बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। बड़ी ही शानदार रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। तो नाजरीन, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अपनी प्यारी सी और मीठी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे सूजी का टुकड़ी हलवा। बड़ी ही शानदार रेसिपी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बर्तन को तैयार करके रख लेते हैं जिसमें हमने हलवे को पका के इसके अंदर डालना है, जिसमें हमने हलवे की टुकड़ियाँ करनी है। तो आप घर में से कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं जिसके जो किनारे हैं वो ये देखें इस तरीके से थोड़े से उभरे हुए हों। हम इसको तैयार करके रख लेते हैं क्योंकि जब हलवा पका के तो हमने बर्तन के अंदर उसको डालना है तो वो बड़ी ही जल्दी सख्त हो जाता है, तो इसलिए हमने पहले से ही बर्तन तैयार करके रख लेना है। तो सबसे पहले हम बुरुश की मदद से अच्छे तरीके से इसको ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। तो इस बर्तन को या इस ट्रे को हमने अच्छे तरीके से ग्रीस कर दिया है ऑयल के साथ। तो अभी हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये मेरे पास है खुश्क मेवा। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बारीक कटे हुए बादाम इस तरीके से डाल देंगे। आप चाहें तो हलवे के ऊपर भी इसको गार्निश कर सकते हैं। ये मेरे पास पिस्ता है, ये डालेंगे इस तरीके से। बादाम और पिस्ते को मैंने बारीक काट लिया था। तो ये देखें ड्राई फ्रूट मैंने, ये देखें पहले हमने ट्रे को ग्रीस कर लिया था और फिर मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं इस तरीके से। और ये हमारी जो ट्रे है जिसमें हमने हलवे की टुकड़ियाँ बनानी है वो तैयार करके तो हमने इसको रख लेना है। तो अभी हम हलवा तैयार कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से सूजी का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए बर्तन को हमने पहले से ही तैयार करके तो साइड पे रख लिया है ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो और हम फटाफट से सूजी का जो हलवा है वो इसके अंदर डाल के तो इसकी टुकड़ियाँ कर लें। चाशनी तैयार करने के लिए छोटी सी पतीली के अंदर हम हाफ कप पानी डालेंगे। तो नाजरीन, इसी कप से ही मैंने 2 कप सूजी के मेजर किए हैं। 2 कप सूजी के हैं और 1 कप मैंने चीनी का लिया है और हाफ कप मैंने देसी घी का लिया है। 1 कप चीनी शामिल करेंगे और यहाँ पे हम चीनी का शीरा तैयार कर लेंगे। तो नाजरीन, चीनी को हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही चीनी हमारी अच्छी तरह पानी के अंदर हल हो जाएगी उसके बाद जो शीरे को उबाल आएगा वो 1 से 2 उबाल आने तक हमने इसको पकाना है। हमने इसका 1 तार या 2 तार वाला शीरा तैयार नहीं करना क्योंकि हम अगर शीरा ज़्यादा सख्त कर लेंगे या ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो जो हमारी सूजी का टिक्की वाला हलवा है वो अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे जस्ट चीनी को अच्छी तरह पानी में मेल्ट करना है और 1 से 2 उबाल आने तक इसको पकाना है। आप चाहें तो इसका जो फ्लेम है वो फुल लो करके तो साइड वाले चूल्हे पे रख दीजिएगा और उतनी देर में हम सूजी को भून लेंगे। तो यहाँ पे चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। तो ये देखें शीरा हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको साइड वाले चूल्हे पे कर देंगे और इसके नीचे हम मीडियम से फुल लो वाली आंच जो है हल्की हल्की आंच जलने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये उतनी देर तक थोड़ा थोड़ा पकता रहे। सूजी को भूनने के लिए हम कढ़ाई के अंदर देसी घी शामिल करेंगे। ये देखें तकरीबन मैंने हाफ कप से भी हाफ कप इसके अंदर अभी शामिल कर दिया है। घी हमारा जैसे ही मेल्ट होगा अच्छी तरह तो फिर हम इसके अंदर सूजी शामिल कर देंगे और हमने तकरीबन मीडियम से लो फुल लो आंच पे हमने सूजी को भूनना है ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह भून जाए। अगर हम इसकी जो आंच है वो थोड़ा सा हाई करेंगे
तो सूजी जल ना जाए, इसमें से फिर स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमने फुल लो आंच पे सूजी को 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है। तब तक भूनना है कि जब तक सूजी का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए और इससे प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। तो माशाल्लाह से देसी घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने सूजी ली थी, सूजी को अच्छी तरह छान लिया। तो इसकी जो आंच है वो हम फुल लो कर देंगे। और इसको हमने अभी तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम से भी लो आंच पे हमने इसको भूनना है। और इसके अंदर जो चम्मच है वो लगातार हमने हिलाते जाना है ताकि सूजी कहीं से भी नीचे ना लगे। इसको बनाने का तरीका भी दूसरे हलवे से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर हम सिंपल सूजी का हलवा तैयार करते हैं दानेदार वाला, तो उसमें हमने 1 कप सूजी का लेना होता है और 1 कप ही हमने उसके अंदर घी का या ऑयल का लेना होता है और 1 कप ही हमने उसके अंदर शुगर का इस्तेमाल करना होता है। इसके अंदर हमने 2 कप सूजी ली है और 1 कप हमने इसके अंदर चीनी शामिल की और हाफ कप के करीब हमने इसके अंदर घी शामिल किया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से नाजरीन, मैंने सूजी को तकरीबन लगातार चम्मच हिलाते हुए 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। और इसके नीचे जो आंच थी वो मैंने तकरीबन मीडियम से लो वाली ही रखी थी। तो सूजी का कलर ये देखें चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर शीरा शामिल कर देंगे, चाशनी शामिल कर देंगे जो हमने तैयार कर ली है। बिस्मिल्लाह। चाशनी को शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही हम इसके अंदर बाकी घी भी शामिल कर देंगे। और अभी हम इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो नाजरीन, यहाँ पे हमने इसको जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है, क्योंकि सूजी भी हमने भून ली थी अच्छी तरह और चाशनी भी हमने तैयार कर ली है। तो इसलिए हमने जस्ट यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है हल्की आंच पे। तो ये देखिए, जैसे ही सूजी बर्तन छोड़ना स्टार्ट कर दे तो हमने इसको फ़ौरन से पहले बर्तन के अंदर डाल लेना है जो हमने तैयार करके रखा है। तो अभी हम इसको बर्तन के अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नादरीन, सूजी को बर्तन के ऊपर पलटने के बाद इसको फ़ौरन से पहले इस तरीके से फैला देंगे, क्योंकि ये जमना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने ये देखें इस तरीके से बर्तन पे अच्छी तरह इसको फैला देंगे। सूजी के टुकड़ी हलवे को हमने पकाई के बाद बर्तन के अंदर शामिल किया और मैंने फ़ौरन से पहले इसको ये देखें अच्छी तरह पूरे बर्तन के अंदर फैला दिया है। तो 2 से 3 मिनट हम इसको भी रेस्ट देंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ताकि 2 से 3 मिनट के बाद ये थोड़ा थोड़ा नरम होगा, इसलिए इसकी जो कटिंग है वो 2 से 3 मिनट के बाद कर लेंगे। और फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के बाद जो टुकड़ियाँ हैं वो आपको निकाल के दिखाएंगे। सूजी के हलवे को बर्तन में डाले हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसकी ये देखें इस तरीके से ये जुड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नाजरीन, कटिंग हमने इसकी कर दी है और अभी हम इसको मज़ीद ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर मैं आपको चेक करवाऊंगा कि इसकी जो टुकड़ियां हैं वो कितनी मज़ेदार और कितनी शानदार तैयार हुई हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से हमारा बड़ा मज़ेदार सा सूजी का टुकड़ी वाला हलवा तैयार हो चुका है। तो नाजरीन, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको आज की रेसिपी बनाना सिखाई है।
आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।